दहलीज के पार सपनों का राजकुमार सुरभि एक समझदार और आत्मनिर्भर लड़की थी। वह पढ़ाई में होशियार थी और समाज सेवा में भी रुचि रखती थी, लेकिन उसके माता पिता विशेषकर उसकी माँ चाहते थे कि उसकी शादी एक अमीर और प्रतिष्ठित परिवार में हो। हमारी बेटी के लिए एक राजा जैसा लड़का चाहिए, उसके लिए बड़े घर और गाड़ी वाले रिश्ते देखेंगे, सुरभि की माँ हमेशा कहती। सुरभि को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए एक अच्छा और समझदार जीवन साथी होना ज्यादा जरूरी नहीं था, लेकिन माता पिता की जिद के आगे उसकी आवाज दब गई। अमीर घराने का रिश्ता। कुछ महीने बाद एक बड़ा रिश्ता आया। अर्जुन मल्होत्रा एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा, पढ़ाई में अच्छा और दिखने में आकर्षक था। मल्होत्रा परिवार शहर में काफी प्रसिद्ध था। यह रिश्ता तो हमारे सपनों से भी बढ़कर है, सुरभि के पिता ने खुशी से कहा। सुरभि को अर्जुन से मिलने का मौका दिया गया। अर्जुन ने अपनी मीठी बातों और शिष्टाचार से उसे प्रभावित कर दिया। सुरभि ने सोचा कि शायद माता पिता सही हैं। दहलीज के पार शादी भव्य तरीके से हुई। हर कोई सुरभि की किस्मत पर रश्क कर रहा था, लेकिन जैसे ही सुरभि मल्होत्रा परिवार के घर पहुंची, उसके सपने बिखरने लगे। सासू माँ सुमित्रा देवी हर बात में उसे ताने देती। इतना बड़ा परिवार है, जिम्मेदारियां तो निभानी पड़ेगी। हम जैसे घरों में बहुओं को आराम करने की आदत नहीं होती। सुरभि को घर के सारे काम करने पड़ते थे, लेकिन उसकी मेहनत की कभी सराहना नहीं होती। धीरे धीरे अर्जुन का भी असली चेहरा सामने आने लगा। वह अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता और उसे अपने परिवार के खिलाफ कुछ भी कहने से रोका। अत्याचार और संघर्ष। मल्होत्रा परिवार ने धीरे धीरे सुरभि को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसकी हर बात पर सवाल उठाए जाते। उसकी सास उसे उसके मायके वालों की हैसियत पर ताने मारती। तुम्हारे माता पिता ने दहेज तो दिया, लेकिन वो हमारी जरूरतों के लिए काफी नहीं है। सुरभि अकेली पड़ गई। अर्जुन भी अब उससे दूरी बना चुका था। उसने कई बार अपने माता पिता से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने यह कहकर टाल दिया, बेटी, हर लड़की को शादी के बाद एडजस्ट करना पड़ता है, थोड़ा समय लगेगा। सुरभि का फैसला। एक दिन जब उसकी सास ने उसके चरित्र पर सवाल उठाया और अर्जुन ने भी उसका साथ नहीं दिया, तो सुरभि का सब्र टूट गया। उसने तय किया कि अब वह यह सब और नहीं सहेगी। सुरभि ने अपने हक के लिए लड़ने की ठानी। उसने एक वकील से संपर्क किया और अर्जुन और उसके परिवार के खिलाफ घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया। नई शुरुआत। मुकदमा लंबा चला, लेकिन सुरभि ने हार नहीं मानी। कोर्ट ने मल्होत्रा परिवार को दोषी करार दिया, उन्हें सजा सुनाई। सुरभि ने यह साबित किया कि महिलाएं अब चुप नहीं बैठेंगी। उसने अपने अनुभव से सीखा कि आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। अब सुरभि अपने पैरों पर खड़ी थी। उसने एक एनजीओ शुरू किया जो घरेलू हिंसा झेल रही महिलाओं की मदद करता था। उसने अपनी कहानी से समाज को यह संदेश दिया कि हर लड़की को अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेने का अधिकार है। दहलीज के पार अब एक नई राह थी, जहाँ सुरभि की मंजिल उसके अपने सपनों से बनी थी।